क्या तैयारियां हैं? अब तैयारी तो मुकम्मल ही है। हम लोग तो बाकायदा 7-8 महीने से लगे हुए हैं, डोर टू डोर, एक एक घर, जो क्षेत्र नया आया है वहाँ भी और जो पुराने क्षेत्र हैं वहाँ भी। कोई घर बचा नहीं जहाँ हम लोग ना पहुँचे, बल्कि एक एक गांव में 2-2 3-3 मरतबा जाके घुमाए हैं, लोगों से संपर्क कराए हैं। हमारी तरफ से तैयारी मुकम्मल है और जनता भी मन बना चुकी है कि इस मरतबा विकास के मुद्दे पर वोटिंग होगी और कोई दूसरा एजेंडा नहीं चलेगा। चुनाव जब टल गया था, चुनाव टलने के बावजूद भी आपने सुना कि आप गाँव गाँव घर घर गली गली जाने को घुमाते हैं, जी। क्या कहेंगे सर? नहीं, वो घर घर जाने के पीछे हमारा 2 मकसद होता है कि चुनाव के ज़माने में हम एक एक गली देख लेते हैं जाके कि कहाँ क्या स्थिति है, कहाँ क्या ज़रूरी काम है, और हमारे साथ आदमी 2 चलते हैं जिनका काम होता है वो हम बताते जाते हैं, वो नोट करते रहते हैं कि यहाँ क्या ज़रूरी काम है। जल निकासी ज़्यादा ज़रूरी है कि पेयजल ज़्यादा ज़रूरी है कि सफाई व्यवस्था ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें बल्कि कुछ जो चिन्हित काम होते हैं वो काम को भी करते हैं। तो इसलिए हम लोग एक एक घर जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि सब जानकारी रहे। नाम और काम में क्या? नाम और काम? नहीं, नाम और काम में क्या, हमारे पास तो नाम भी है, अल्लाह का फजल है कि सब लोग जानते हैं हमको। हमारा ही ज़िला नहीं बल्कि पूर्वांचल का कोई ज़िला ऐसा नहीं जहाँ हमारे जानने वाले मानने वाले ना हो। और काम तो बोलता है भाई, काम हमने किया है, वो काम आज बोल रहा है। पिछले 10 सालों में जो काम हमने किया है वो काम ही तो आज बोल रहा है कि सभी दलीय दीवारें गिर गई हैं, सभी जातिगत और धार्मिक दीवारें गिर गई हैं। मैं एक मुसलमान हूँ और जो गैर मुस्लिम है वो बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ खड़े हैं हमको वोट देने के लिए, हमारे काम पे ही। तो कोई चेहरा किसी का देख के तो वोट देता नहीं है, हमारा काम है तो काम पे मिल रहा है। जब सर आप चेयरमैन थे, उसके बाद तैयब पालकी चेयरमैन आए, उस समय कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम था जो छूट गया था, तो जो आपको सोचा थे करने के लिए, उसके बाद चले गए सत्ता में से बाहर? क्या देखिए, मेरे काम तो जो ज़रूरी काम था कि जैसे डेकुलिया घाट का पुल बनाना, वो हमारे रिजीम में हो गया। फिर हम हट गए तो 5 साल तक पालकी रहे, तो 5 साल तो काम भी रुक गया था। फिर हम दोबारा चेयरमैन हुए तब जाकर मुकम्मल हुआ। संगत घाट पे बंधे का जो काम था बहुत ज़रूरी, जो बंधा कटा हुआ था उसको जोड़ना था। तो सब काम तो हमने जो ज़रूरी काम था कर ही दिया था। बाकी रह गया रास्ता नाली मरम्मत, तो इनके ज़माने में सड़कों वड़कों की मरम्मत का काम हुआ, कोई नई सड़क इन्होंने बनाई नहीं, कोई नया नाला नहीं बनाया। तो ठीक है, कोई ऐसा मलाल नहीं है, हमने काम तो बहुत पहले किया था। योजनाएं जो सरकार की तरफ से लानी होती हैं अलग से, जैसे पिछले रिजीम में जब हम हटे तो IDSMT की योजना चल रही थी, तैयब पालकी आया, उस योजना को नहीं संभाल पाए और वो योजना बंद कर दी सरकार ने यहाँ मऊ के लिए। फिर इस मरतबा आया तो अमृत योजना के तहत हमने मंजूरी कराई थी, जिसमें पेयजल और दूसरी चीज़ थी, भारत सरकार की योजना थी, उसमें यूपी का भी अंश था। तो वो स्कीम भी हमने शुरू कराई थी, उसमें कुछ बजट आना शुरू। चुनाव जीत कर आइए, मेरी शुभकामना है और आपको बहुजन समाज पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा, पूरी इज्जत दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछड़े दलित और शोषित वर्ग के लोग हैं, अगर उन्हें इंसाफ देना है तो अक़लियतों को, पिछड़ों को और दलितों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और चुनाव बाद हम यही काम शुरू करेंगे कि दलितों के साथ साथ हम अति पिछड़े जो हैं उन्हें और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत दल बन सके। यानी रिश्ता कायम रहेगा? रिश्ता कायम रहेगा, उसमें कोई लेकिन नहीं। क्या अपील करेंगे? अपील हमारी यही है सब लोगों से कि मैंने एक सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। अगर टिकट कटना न कटना मिलना ये तो प्रक्रिया है, मुझे टिकट न मिलता कोई कष्ट न होता मुझे। मेरा टिकट मुझे दे के फिर मुझे काट दिया गया, इसको भी मैं सहन कर जाता, मैं किसी दूसरे दल में नहीं जाता। लेकिन मेरा टिकट काट के तो ये पालकी को दे दिए होते, वो सिटिंग थे चेयरमैन, तो उनको भी नहीं दिया गया। एक डमी कैंडिडेट को दिया गया जो 2 महीना पहले अभी पार्टी में आया है, जो जानता ही नहीं राजनीति का कहरा क्या होता है। तो पालकी भी तो और वो सिर्फ एक NGO चलाते हैं, और NGO में भी जो स्कूलों में खाना सप्लाई होता है वो स्कूलों को खाना सप्लाई करते हैं आबिद साहब, और उनको उठा के अचानक टिकट दे दिया गया। तो वो एक डमी कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। और मैंने जो बताया ना कि कुछ लोगों ने यहाँ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जिला वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उसकी वजह से मेरा टिकट काट के डमी कैंडिडेट को दिया गया। तो क्या समझा कि यहाँ के सपा के पार्टियों गुटबंदी में रही? देखिए, गुटबंदी है कि नहीं है, लेकिन षड्यंत्र तो रचा गया जिला अध्यक्ष द्वारा। यहाँ कमेटी जो बनी थी, कमेटी को नाम तय करके यहाँ से भेजना था, और कमेटी में पूर्व विधायक, पूर्व MP, पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान विधायक और सारे लोग थे। कमेटी ने सर्वसम्मत से मेरा नाम अकेला भेजा था, सर्वसम्मत से मेरा नाम अकेला भेजा था, तय किया था। और जिला अध्यक्ष ने जो वहाँ रिपोर्ट दी, बाद में पता चला कि जिला अध्यक्ष ने वहाँ 3 लोगों का नाम भेजा, आबिद का पहले नंबर पर, तैयब पालकी के दूसरे नंबर पर, मेरा तीसरे नंबर पर भेजा।
लेकिन जिला तो ये जिला अध्यक्ष ने तो एक बड़ा खेल खेला ही है, और ये पार्टी के साथ विश्वासघात है। एक आजमगढ़ के नेता है करेली जी, उनकी भी भूमिका यही है, और उन्हीं के द्वारा बीजेपी से साठगांठ किया गया, और बीजेपी ने उन्हीं के माध्यम से सब कुछ सेटिंग करके और एक डमी कैंडिडेट दिलवा दिया। देखा जो जनता के जो आपके जो चेयरमैन जितने जो चेयरमैन लड़ रहे हैं, जो जिसको टिकट नहीं मिल रहा है, लोगों के बीच में यही शिकायत है जिलाध्यक्ष के बारे में, इन लोगों ने खेल मेरे साथ किया, मुझे धोखा दिया, टिकट काटने का प्रयास किया, जिसमें लोग तो कुछ लोगों का मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो मुझे बेहद कष्ट है। जिला अध्यक्ष ने बहुत बड़ा धोखा किया। और पार्टी सांसद हैं बहुजन के, उनके प्रतिनिधि हैं गोपाल राय, के सब लोग उस जलसे में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो क्या समझा जाएगा नगर विकास ऊर्जा मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है मुँह में? देखिए, नगर विकास मंत्री जी का तो जो भी चेयरमैन होगा उन्हीं का मन करेगा। उनसे कहाँ हम चेयरमैन होंगे तो हम तो कहाँ जाएंगे हम? भाई चेयरमैन को नगर पिता कहा जाता है, और प्रदेश के चेयरमैनों का नगर पिता अगर कोई है तो वो नगर विकास मंत्री हैं। तो जो भी रहेगा उन्हीं के साथ, तो उनको इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। वो गली गली घूम रहे हैं, गली गली मार्च कर रहे हैं। अगर ऐसे में बीजेपी बुरी तरह से हारती है तो फिर तो उनके सामने भी जवाब मुश्किल हो जाएगा। बड़े नेता को बड़े इसमें रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी तो आए थे, उन्होंने एक बात बड़ी अजीब कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई इस चुनाव का कोई हमारी सरकार से कोई बनने बिगड़ने कोई मामला नहीं है। तो ये क्या संकेत है, इसको समझने की ज़रूरत है लोगों को। यानी वो कहना चाहते हैं फिर भी इतनी मेहनत की जा रही है पूरे नेताओं। हाँ, उन्होंने एक बात कही, इसे सरकार से बनने बिगड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आप जो इसका मतलब मैं ये निकालता हूँ कि उनका कहने का मतलब है कि आप जो सरकार से इसका कोई संबंध नहीं, जो अच्छा प्रत्याशी हो उसको वोट दे के जिताइए, उसका मतलब मैं ये निकालता हूँ। बाकी लोग जिनको समझ में वो जो निकालें। क्या लगता है इस बार खेला होगा क्या? देखिए, 3 लाख मतदाता हैं, सरकार के पास तो बहुत मशीनरी है। अभी मैं सरकार के बाद, ये जिला प्रशासन के बाद कुछ बोलूँगा तो फट से FIR हो जाएगी। एक और 4 FIR हो चुकी है मेरे खिलाफ इसी 15 दिन के अंदर अंदर। अब गाड़ियाँ हमारी अलग जब्त हो चुकी हैं, जहाँ जाओ वहाँ जांच करते हैं। दूसरे दल का कोई जाता है प्रत्याशी तो वही मेरे सामने उनकी गाड़ी गुजर जाती है और हमारी गाड़ी रोक के जाँच की जाती है। तो ये खौफजदा है इतना, क्यों मुझे ये समझ में नहीं आता, इतना डरे हुए क्यों मुझसे है प्रशासन के लोग। ऐसा नहीं ना कि हाथी निकल ले इसे घोड़ा गए हैं लोग? कुछ ना कुछ तो घबराहट है, जो भी वजह हो। आखिर मेरे ऊपर इतना टारगेट क्यों है? आपके सामने नहीं सब है, बाकी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारे खिलाफ धनाधन कार्रवाई हो रही है। तो इससे कोई मतदाता थोड़ी घबराने वाला है। कितने मतदाताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? जनता के ज़्यादा आपकी पहचान अच्छी बनी है, पहले से भी बनी है, पहले से भी चुनाव आपको इसका एक्सपीरियंस भी है। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। अरे नहीं, हम लोग तो राजनीति सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो राजनीति सीख रहे हैं अभी। सुना जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद की अब सभा में चले जाएंगे। नहीं, देखिए, हमको तो बहुजन समाज पार्टी ने उस वक्त टिकट दिया है जब मैं समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर खड़ा होकर अंतिम दर्शन कर रहा था। यानी शाम के 6 बज गए थे, कार्यालय बंद हो चुका था। तब तक मैंने इंतज़ार किया कि शायद अब बुलावा आ जाए, अब बुलावा आ जाए। लेकिन जब कार्यालय से एक एक आदमी निकल के चला गया, यहाँ तक कि जब गेट में, बाहरी गेट में भी ताला बंद हो गया, तब मैंने गया। तो उस वक्त तो मेरे साथ और कोई उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने मुझे रोशनी दी और मुझे सहारा दिया, तो मैं बहुजन समाज पार्टी का एहसान कैसे भूल जाऊँगा। मैं आज उनके सिंबल पे चुनाव लड़ रहा हूँ और जीतूँगा, और मेरा प्रयास होगा कि आने वाले कल में बहुजन समाज पार्टी को और मजबूत किया जाए। हाँ, ये अलग बात है कि अखिलेश यादव जी के खिलाफ या समाजवादी पार्टी के खिलाफ मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ 37 सालों तक रहा हूँ, तो ये और बात है कि दुश्मन हुआ है आज, मगर वो मेरा दोस्त था, कल तक उसे बुरा न कहूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें बुरा कहूँ या उन्हें कोई बुरा कहे। ठीक है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। अब कोई मजबूरी, गलत रिपोर्ट दे दी गई, उसकी तफसील मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन इसमें गलत रिपोर्ट वहाँ दे दी गई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और गलत रिपोर्ट देने वाले भाजपा से मिले हुए थे। भाजपा के इशारे पर ही डमी कैंडिडेट दिया गया, ये तो मैं कन्फर्म हूँ। वो डमी कैंडिडेट भाजपा के इशारे पर दिया गया। किन लोगों ने दिया है, एक तो उसमें मऊ जनपद के रहने वाले हैं और एक आजमगढ़ जनपद के रहने वाले हैं। इन 2 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके बारे में अभी चुनाव रहते हुए मैं किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, वरना अब थोड़ा सा मैं बोलता हूँ तो फट से नोटिस आ जाती है। तो क्या समझा जाए कि इसके पूर्व जो बीएसपी की ही सीट हाथ सीटिंग सीट थी, तो इसको देखते हुए बीएसपी ने आपको टिकट दे दिया है? नहीं, इसको क्यों देता? अगर उसको देखते हुए देना होता तो जो बीएसपी के प्रत्याशी थे वो भी टिकट मांग रहे थे।
भाई तैयब पालकी भी तो टिकट वहाँ मांग रहे थे। वो तो सपा में चले आए थे। नहीं, इस बसपा में से फिर टिकट मांग रहे थे, पूरा प्रयास किया उनको सांसद जी लेके, पूरा 2 दिन तक दौड़े लखनऊ और यहाँ वहाँ, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि हमको बसपा से टिकट मिल जाए। लेकिन बसपा के लोगों ने ये, उनकी चाहत थी कि मैं आ जाऊँ, तो उन्होंने कहा था कि अंतिम समय तक आपका इंतज़ार किया जाएगा, और उन्होंने रियल में अंतिम समय तक मेरा इंतज़ार किया और मुझे टिकट दिया। और मेरा सिंबल जो है, सिंबल आजमगढ़ में था, मैं लखनऊ था, तो कहा गया कि आप रास्ते में चलिए, इधर से गाड़ी लखनऊ के लिए निकली, उधर से लखनऊ से मैं चला इधर के लिए, तो बीच रास्ते में लगभग 12 बजे रात को मुझे गाड़ी में लिख के सिंबल दिया गया। ये भी सिंबल देने का एक इतिहास है। तो क्या जो मायावती जी थी, आप जब आपने मालूम हुआ कि आप उनके पास जा रहे हैं, उनको सूचना मिली होगी, तो जाते ही आपको तुरंत टिकट दे दिया उन्होंने? हाँ, आपके मत को वो देखते वो हुए या वो हम उनको टाइम दिया हुआ था उन्होंने, और जब मैं फ्री हो गया और मैंने कह दिया, हरी झंडी दे दी कि ठीक है मैं बसपा ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, तो वहाँ लोगों ने कहा होगा, उनके बड़े नेताओं ने, और बताया गया कि वो बहन जी मिलना चाहती हैं। तो मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात थी। तो खैर उनके बंगले पे गए, उन्होंने बहुत सम्मान दिया और कहा कि आप चुनाव जीत कर आइए, मेरी शुभकामना है, और आपको बहुजन समाज पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा, पूरी इज्जत दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछड़े, दलित और शोषित वर्ग के लोग हैं, अगर उन्हें इंसाफ देना है तो अक़लियतों को, पिछड़ों को और दलितों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और चुनाव बाद हम यही काम शुरू करेंगे कि दलितों के साथ साथ हम अति पिछड़े जो हैं उन्हें, और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत दल बन सके। यानी रिश्ता कायम रहेगा? रिश्ता कायम रहेगा, उसमें कोई लेकिन नहीं। क्या अपील करेंगे? अपील हमारी यही है सब लोगों से कि मैंने एक सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। अगर टिकट कटना न कटना, मिलना, ये तो प्रक्रिया है। मुझे टिकट न मिलता, कोई कष्ट न होता मुझे। मेरा टिकट मुझे दे के फिर मुझे काट दिया गया, इसको भी मैं सहन कर जाता, मैं किसी दूसरे दल में नहीं जाता। लेकिन मेरा टिकट काट के तो ये पालकी को दे दिए होते, वो सिटिंग थे चेयरमैन, तो उनको भी नहीं दिया गया। एक डमी कैंडिडेट को दिया गया जो 2 महीना पहले अभी पार्टी में आया है, जो जानता ही नहीं राजनीति का कहरा क्या होता है। तो पालकी भी तो आपसे, और वो सिर्फ एक एनजीओ चलाते हैं, और एनजीओ में भी जो स्कूलों में खाना सप्लाई होता है, वो स्कूलों को खाना सप्लाई करते हैं आबिद साहब, और उनको उठा के अचानक टिकट दे दिया गया। तो वो एक डमी कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। और मैंने जो बताया ना कि कुछ लोगों ने यहाँ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जिला वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उसकी वजह से मेरा टिकट काट के डमी कैंडिडेट को दिया गया। तो क्या समझा है कि यहाँ के सपा के पार्टियों को गुटबंदी भी रही? देखिए, गुटबंदी है कि नहीं है, लेकिन षड्यंत्र तो रचा गया जिला अध्यक्ष द्वारा। यहाँ कमेटी जो बनी थी, कमेटी को नाम तय करके यहाँ से भेजना था, और कमेटी में पूर्व विधायक, पूर्व एमपी, पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान विधायक और सारे लोग थे। कमेटी ने सर्वसम्मत से मेरा नाम अकेला भेजा था, सर्वसम्मत से मेरा नाम अकेला भेजा था, तय किया था। और जिला अध्यक्ष ने जो वहाँ रिपोर्ट दी, बाद में पता चला कि जिला अध्यक्ष ने वहाँ 3 लोगों का नाम भेजा, आबिद का पहले नंबर पर, तैयब पालकी के दूसरे नंबर पर, मेरा तीसरे नंबर पर भेजा। तो ये जिला अध्यक्ष ने तो एक बड़ा खेल खेला ही है, और ये पार्टी के साथ विश्वासघात है। एक आजमगढ़ के नेता है करेली जी, उनकी भी भूमिका यही है, और उन्हीं के द्वारा बीजेपी से साठगांठ किया गया, और बीजेपी ने उन्हीं के माध्यम से सब कुछ सेटिंग करके और एक डमी कैंडिडेट दिलवा दिया। देखा, जनता का जो आपके जो चेयरमैन जितने जो चेयरमैन लड़ रहे हैं, जो जिसको टिकट नहीं मिला है, लोगों के बीच में यही शिकायत है जिला अध्यक्ष के बारे में, इन लोगों ने खेल मेरे साथ किया, मुझे धोखा दिया, टिकट काटने का प्रयास किया, जिसमें लोग तो कई कुछ लोगों का मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो मुझे बेहद कष्ट है। जिला अध्यक्ष ने बहुत बड़ा धोखा किया, और पार्टी को धोखा दिया, मुझे क्या वो धोखा देंगे। यहाँ से एक नाम बाकायदा सारे नेताओं ने, इवन सुधाकर सिंह जी से लेके सभी, धर्म प्रकाश, मुन्ना यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष, सारे लोग थे, और यहाँ सिंगल एक नाम तय करके भेजा गया था कि अरशद जमाल को ही टिकट दिया जाना चाहिए सर्वसम्मत से, और इन्होंने वो रिपोर्ट ही नहीं भेजी। वहाँ जो रिपोर्ट भेजी तो उस पर किसी की सिग्नेचर ही नहीं कराई, और रिपोर्ट बाद में पता चला कि तो रिपोर्ट इन्होंने उल्टी भेजी हुई है। तो ये भी मिले हुए थे कहीं ना कहीं से। अब क्यों इन्होंने ऐसा काम किया है कि मेरे साथ तो धोखा किया, पार्टी के साथ ही बहुत बड़ा धोखा किया। तो अभी तो पता चलेगा, राज खुलेगा, बाद में चुनाव बीतने दीजिए। सपा के हिलाले में जो कहते हैं कि तारा सिंह चौहान जो है मौसम वैज्ञानिक, जबकि उन्हीं के पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में है, और समाजवादी पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी का समर्थन कर रहा है।
प्रचार भी कर। प्रचार भी नहीं, दारा सिंह चौहान साहब तो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनका प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों दूसरे का क्यों प्रचार करेंगे वो? निर्दल प्रत्याशी हैं हवाई जहाज के उनके गोपालगंज। अच्छा, कोपागंज सीट की आप बात कर रहे हैं? अब पता नहीं इस कोपागंज सीट के बारे में तो मुझे पता नहीं। जो ऐलान मैं तो खुद अपने ही चरमैनी में उलझा हुआ हूँ। यहाँ इतने उतार चढ़ाव और इतने गुल धमा चौकड़ी है कि हम तो इसी में उलझे हुए। कोपागंज, यादरी या घोसी का मुझे कोई खबर नहीं है।